गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया
भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमः श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी प्रभु शरणागत। हरे कृष्णा। बलि महाराज और भगवान के बीच अभी बात होने वाली है। बलि महाराज अभी बात कर रहे हैं, फिर उनकी फिर प्रहलाद महाराज भी आते हैं, उनकी वाइफ भी आती है बलि महाराज की। ब्रह्मा जी भी आते हैं, भगवान से क्या कहते हैं सुनते हैं। अहम अथ अहम अपि आत्मरिपोह रिपोह तव अंतिकम दैवेन नीतः प्रसभम त्याजित श्री इदम कृत अंतिक वर्ति जीवितम यया ध्रुवम स्तब्धमतिः न बुध्यते। मेरे साथ। अथ अहम अपि आत्मरिपो अथ अहम् अपि तव अंतिकम। तव तव अन्तिकम्। अथ अहम अपि आत्मरिपोह तव अंतिकम अथाहमपि दैवेन नीतः प्रसभम त्याजित श्रीः दैवेन नीता नीतः इदं कृत अंत अंतिक वर्ति जीवितम् इदं कृतान्तान्तिकवर्ति जीवितम् यया ध्रुवं स्तब्धमतिः न बुध्यते। यया ध्रुवं स्तब्धमतिर्न बुध्यते। शब्दार्थ है अतः, इसलिए अहम मैं, अभी भी आत्मरिपो परिवार के परंपरागत शत्रु का। कौन है शत्रु? भगवान। कसरों के शत्रु है ना। तब तुम्हारे अंतिकम आश्रय दैवेन विधिवश, ये दैव कृपा है कि मैं ऐसे मेरे साथ हो गया, ये कृपा है आपकी मेरे ऊपर। नीतः लाया गया, प्रसभम बलपूर्वक, त्याजित विहीन, श्री सारे ऐश्वर्य से, इदम जीवन का यह दर्शन, कृत अंत अंतिक वर्त ही मृत्यु की सुविधा प्राप्त, जीवितम आयु यया ऐसे ऐश्वर्य से, अध्रुवम क्षणिक, स्तब्ध मति ही ऐसा मूर्ख व्यक्ति न बुद्धते समझ नहीं सकता। मेरे साथ पढ़िए। बलि महाराज कह रहे हैं भगवान को, मैं तो दैववश ही मैं तो मैं दैववश तो ही देववश ही मजबूर होकर मजबूर होकर आपके चरणों में लाया गया हूँ आपके आपके चरणों में लाया गया हूँ लाया हूँ और अपने समस्त ऐश्वर्य से विहीन हो गया। और अपने समस्त अपने ऐश्वर्य समस्त विहीन हो गया ऐश्वर्य हूँ। से विहीन हो गया हूँ। सामान्य संसारी लोग सामान्य संसारी लोग भक्त स्थितियों में रहते हुए भौतिक स्थितियों में रहते हुए नश्वर ऐश्वर्य नश्वर ऐश्वर्य द्वारा नश्वर ऐश्वर्य द्वारा उत्पन्न मोह के कारण उत्पन्न मोह के कारण पग पग पर पग पर आकस्मिक मृत्यु का सामना करते हुए भी आकस्मिक मृत्यु का सामना करते हुए भी नहीं समझ पाते कि यह जीवन नश्वर है। नहीं समझ पाते कि जीवन नश्वर है। मैं तो दैववश ही उस स्थिति में बच गया हूँ। मैं तो दैववश ही से बच गया हूँ। हाँ, वैसी स्थिति से मैं बच गया हूँ, ये कह रहे हैं, क्योंकि शरीर नश्वर है और शरीर अगर नश्वर है तो आपका पदार्थ से संबंध क्या है? पदार्थ भी नश्वर है एक ढंग से,
एक ढंग से न नश्वर आप हैं न पदार्थ है, क्षणिक है। पदार्थ भी गायब हो जाएगा एक दिन, और आप तो बहुत जल्दी गायब हो जाएंगे। लेकिन आप समझते हैं कभी कभी नहीं। हम कभी नहीं समझते हैं कि शरीर नश्वर है, इसलिए इस शरीर का इस्तेमाल, ये शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। भौतिक शरीर, ये भौतिक जगत में मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसका उपयोग बजाय अपनी तरक्की करने के, तरक्की मतलब अपने को भगवत धाम ले जाने के बजाय हम इंद्र तृप्ति में इस शरीर का इस्तेमाल करते हैं। ये उनके, वो कह रहे हैं भगवान को, मैं तो दैव बस ऐसे अचानक ऐसे परिस्थिति में आ गया हूँ। अब मैं समझ भी गया हूँ क्या सच है, लेकिन ऐसे लोग तो नहीं समझ पाते, अधिकतर लोग। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। बलि महाराज ने भगवान के कामों की सराहना की। यद्यपि प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज के अतिरिक्त असुर परिवारों के सारे सदस्य विष्णु को अपना नित्य पारंपरिक शत्रु मानते थे, जैसा कि बलि महाराज ने वर्णन किया है, वास्तव में भगवान विष्णु उनके परिवार के शत्रु नहीं, अपितु सर्वोत्तम मित्र थे। इस मैत्री का सिद्धांत पहले ही बताया जा चुका है। यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनै। भगवान अपने भक्त का सारा भौतिक ऐश्वर्य छीनकर उस पर विशेष कृपा करते हैं। बलि महाराज ने भगवान के इस व्यवहार की सराहना की। इसीलिए उन्होंने कहा, दैवेन नीतः प्रसभम त्याजित श्री। आपने शाश्वत जीवन के सही पद पर लाने के उद्देश्य से ही मुझे इस परिस्थिति में डाल दिया है। वस्तुतः हर एक मनुष्य को चाहिए कि वह तथाकथित समाज, मैत्री तथा प्रेम से डरे, जिनके लिए वह अहर्निश श्रम करता रहता है। जैसा कि बलि महाराज है जनाद भीता शब्दों के द्वारा संकेत किया है, प्रत्येक कृष्ण भावना भावित भक्त को सामान्य मनुष्य से भयभीत रहना चाहिए, जो भौतिक संपत्ति के पीछे भागता रहता है। ऐसा व्यक्ति प्रमत्त या पागल कहलाता है, जो माया जाल का पीछा करता रहता है। ऐसे व्यक्ति यह नहीं जानते कि कठिन जीवन संघर्ष के बाद मनुष्य को शरीर बदलना पड़ता है, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगला शरीर किस तरह का होगा। जो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित है और जीवन के लक्ष्य को समझते हैं, वे कभी भी भौतिक कार्यकलापों की घुड़दौड़ में नहीं पड़ते। किंतु यदि कोई निष्ठावान भक्त किसी तरह च्युत हो ही जाता है, तो भगवान उसे सुधार लेते हैं और नारकीय जीवन के घोरतम अंधकार में गिरने से बचा लेते हैं। अदांत गोभीर विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। भौतिक जीवन शैली आखिर है क्या? मात्र चबाए हुए को बारंबार चबाना। यद्यपि ऐसे जीवन से कोई लाभ नहीं मिलता, किंतु लोग असंयमित इंद्रियों के कारण उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म। असंयमित इंद्रियों के कारण लोग पाप कर्मों में पूरी तरह लग जाते हैं, जिनसे कष्टदायक शरीर प्राप्त होता है। बलि महाराज सराह दे रहे हैं कि भगवान ने किस तरह उन्हें ऐसे अज्ञान के मोहग्रस्त जीवन से बचा लिया है। इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी बुद्धि चकरा गई थी। स्तब्धम मतिर्न बुध्यते। वे समझ नहीं सके कि भगवान किस प्रकार भक्तों के भौतिकतावादी कार्यकलापों को जबरन रोककर उन पर कृपा करते हैं। हरे कृष्ण। सब कुछ छिन गया, अब उनको समझ आ रहा है कि ये उनके ऊपर कृपा हो रही है। और ये भी कह रहे हैं बलि महाराज कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, 99.99% लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि माया का मोह इतना जबरदस्त है कि वही सही लगने लगता है जो सच नहीं है। जो चीज नहीं है उसको मानना वही माया है। श्री शुक वाच तस्य इत्थं भासमानस्य प्रह्लादो भवतः प्रिय भगवतः भगवत्प्रियः आज गाम कुरुश्रेष्ठ राकापति इव उत्थितः। मेरे साथ श्री शुक वाच
श्रीशुक श्रीशुक उवाच उवाच तस्य इत्थं भासमानस्य तस्येतं तस्येतं भासमाणस्य भास्मणस्य प्रह्लादो भगवत्प्रियः प्रह्लादो प्रह्लादो भगवत्प्रियः भगवत्प्रियः आज गाम कुरु श्रेष्ठ आज आज गाम गां कुरुश्रेष्ठ कुरुश्रेष्ठ राकापतिः इव उत्थितः राकाः राकापतिः इव परितः। शब्दार्थ है श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा तस्य बलि महाराज का इत्थम इस प्रकार भासमानस्य अपनी भाग्यशाली स्थिति का वर्णन करते हुए प्रह्लाद महाराज भगवत प्रिय भगवान के सर्वाधिक प्रिय भक्त आज गांव वहां प्रकट हुए। कुरुश्रेष्ठ हे कुरु में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित उसको बता रहे सुखमणि। राकापति चंद्रमा इव सदृश उत्थिता उदित हुए, जैसे चंद्रमा उदित हो गया हो ऐसा लगा उनके आने से प्रह्लाद महाराज के। मेरे साथ पढ़ें। सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे कुरुश्रेष्ठ हे कुरुश्रेष्ठ जब बलि महाराज इस प्रकार जब बलि महाराज इस प्रकार अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे थे तो अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे थे तो भगवान के परम प्रिय भक्त भगवान के परम प्रिय भक्त प्रह्लाद महाराज वहां प्रकट हुए। मानो रात्रि में चंद्रमा उदय हो गया हो। मानो रात्रि में चंद्रमा उदय हो गया हो। तम इंद्रसेनः स्वपितामहं श्रिया विराजमानं नलिन आयत ईक्षणम्। आयते क्षण भी पढ़ सकते हैं। प्रांशुम पिशंग अंबर अंजन त्विषम प्रलंब बाहुम सुभग ऋषभम एकशत। मेरे साथ। तम इंद्रसेनः स्वपितामहं श्रिया विराजमानं नलिन आयत ईक्षणम्। प्रांशुम पिशंग अंबरम अंजन त्विषम प्रलंब बाहुम भग ऋषभम एकशत। शब्दार्थ है तम उन प्रह्लाद महाराज को इंद्र सेना बलि महाराज जिनके पास इंद्र की सारी सेना थी स्वपितामह अपने पितामह को श्रिया सारे सुंदर अंगों से युक्त उपस्थित विराजमान वहां पर खड़े नलिन आयत ईक्षणम कमल की पंखुड़ियों जितनी चौड़ी आंखों से प्रांशुम अत्यंत सुंदर शरीर को पिशंग अंबरम पीत वस्त्र धारण किए अंजन त्विषम आंखों के अंजन सदृश शरीर से प्रलंब बाहु अपनी लंबी भुजाएं सुभग ऋषभम सर्वश्रेष्ठ सुपुरुष एक साथ देखा। मेरे साथ पढ़िए। तब बलि महाराज ने परम भाग्यशाली व्यक्ति अपने पितामह प्रह्लाद महाराज को देखा। अपने पितामह प्रह्लाद महाराज को देखा जिनका श्यामल शरीर आंखों के अंजन जैसा लग रहा था। उनका लंबा
भव्य शरीर पीताम्बर धारण किए था। भव्य शरीर भव्य पीताम्बर शरीर धारण किया था। पीताम्बर धारण किया था। किए था। उनकी भुजाएं लंबी थी उनकी भुजाएं उनकी लंबी थी भुजाएं लंबी लंबी थी थी और उनकी सुंदर आंखें और उनकी और सुंदर उनकी आंखें सुंदर सुंदर आंखें आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान थी। कमल की कमल पंखुड़ियों के की समान थी। पंखुड़ियों के समान समान थी। थी। वे सबके अत्यंत प्रिय तथा मोहक थे। वे वे सबके सबकी सबके अत्यंत अत्यंत प्रिय तथा प्रिय मोहक तथा थे। मोहक थे। मोहक थे। हम्म, ये पहले इसका तात्पर्य तो नहीं है। हाँ, तात्पर्य नहीं है। पल्लवी माता जी, जी प्रभु जी। अ, इससे पहले मैं जब प्रहलाद महाराज ने इनको अ, एक माला भेंट की थी, जी प्रभु जी। उसमें पता नहीं लिखा हुआ था वृद्ध करके। मुझे पता नहीं, अच्छी तरह याद नहीं है, वृद्ध जैसा लिखा हुआ कुछ। तो वैसे भी प्रहलाद महाराज जो न मुरझाने वाले फूल कहाँ से ला सकते हैं भौतिक जगत में? वो तो वैकुंठ से ही हो सकता है। नहीं नहीं प्रभु जी, प्रहलाद महाराज भी सूतल लोक में रहते थे बलि महाराज जी के साथ। और सूतल लोक का तो हमने पढ़ चुका है 5th कैंटो में। वहां पर भी ऐसे ही दिव्य चीजें हैं। वहां पर भी सूतल तो लोक में स्वर्ग के वो जैसा ही सु, वहां पर भी। वो सुतल लोक में पहले से होंगे। हाँ, सूतल लोक से आए हैं वो। सूतल लोक में है प्रहलाद महाराज। ये मैंने बृहद भागवतामृत में पढ़ा हाँ कि हाँ, प्रहलाद बिल्कुल। महाराज भी सूतल लोक में रहते थे। बलि महाराज के साथ साथ प्रहलाद महाराज भी सूतल लोक में रहते थे। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ये लगता नहीं है कि भौतिक जगत में है। हाँ, ये, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो न मुरझाने वाले फूल वहां से आ सकते हैं, जैसे न मुरझाने वाले फूल स्वर्ग से भी आ सकते हैं, तो वहां से भी आ सकते हैं। तो ठीक है, क्योंकि मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा था। मैंने सोचा कि वो अ, प्रहलाद महाराज, अ, क्योंकि प्रहलाद महाराज को तो भगवत धाम जाना ही जाना है, तो मैंने सोचा प्रहलाद महाराज अ, जो वैकुंठ में नृसिंहदेव भगवान का जो लोक है वहां से आए होंगे। तो ये अभी सुतल जाएंगे तो वहीं बाद में, लेकिन क्योंकि वो इतने महान भक्त थे तो उनका गंतव्य तो वही है। अभी सुतल लोक में हो सकता प्रभु है। जी, तब की बात अगर आप बोल रहे हैं कि तब प्रहलाद महाराज ने उनको वो फूल माला दी थी, तब तो सूतल लोक में बलि महाराज गए नहीं थे। तो हो हम्म। सकता है कि वो वैकुंठ से आए हो प्रहलाद महाराज। और अभी बाद में वो सूतल लोक में निवास करेंगे वो बलि महाराज के साथ। फिर बहुत साथ सारा। ओके ओके, ये ठीक है। नहीं, वो अभी भी हो सकता है ऐसा, लेकिन कंफ्यूजन मुझे क्या हुआ कि वो पीतांबर पहने हुए हैं, श्याम वर्ण है उनका, और आंखें बिल्कुल पंखुड़ियों के समान हैं। ये प्रहलाद महाराज कहीं भी रहें, वो वहां से भले ही नीचे सुतल लोक में भी रहें, तो उनके लिए तो वो वही, कोई कोई अ, जो आध्यात्मिक शरीर वाला कहीं भी रहे, उसको क्या फर्क पड़ता है? वो सुतल लोक में रहे, क्योंकि सुतल लोक स्वर्ग लोक से ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो अ, ये हो सकता है, लेकिन एक चीज है जो दिमाग में आई। ये अच्छा आपने बताया, बाद में ये सुतल लोक में इनके साथ रहे होंगे, और ये जब फिर इंद्र बनेंगे 8वें मनवंतर में, हो सकता है फिर वो अपने भगवत धाम चले जाएं, या जो भी है यहाँ नहीं, पर ये। सनातन गोस्वामी जी बताए हैं कि शिव जी जब नारद मुनि शिव जी के पास जाते कि सबसे बड़ा भक्त कौन है ढूंढने के लिए, तो शिव जी बोलते हैं मेरे से बड़ा भक्त तो प्रहलाद है। और हाँ वहां हाँ पर वो शिव जी बोलते हैं कि बलि महाराज को भगवान वामन रूप में अगर बलि महाराज के साथ रह रहे हैं सुतल लोक में, तो ऐसा तो नहीं कि बलि महाराज ने जो तुच्छ चीजें भगवान को समर्पित की, ये ऊपर के लोक और पृथ्वी लोक, ये तो भगवान के लिए तुच्छ चीजें हैं भौतिक जगत की। फिर बलि महाराज हाँ, के ऊपर इतनी कृपा कैसे हुई? वो तब शिव जी बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज जी की वजह से बलि महाराज जी के ऊपर कृपा हुई।
तो प्रहलाद हाँ, महाराज जी फिर बलि महाराज के साथ भगवान वहां पर स्थापित होंगे, तो प्रहलाद महाराज जी वही रहेंगे, वो भगवान की वहीं सेवा। रहेंगे। हाँ, वो समझ आ गया, अब ठीक से अब समझ आ गया, क्योंकि भगवान है वहां पर द्वारपाल के रूप में, तो प्रहलाद महाराज वहीं रहेंगे सुतल में। अब अब अच्छा भी लग रहा ये सुनते हुए। ये ध्यान मेरे नहीं आया, क्योंकि जब भगवान वहां हैं सुतल लोक में, तो प्रहलाद महाराज को और जगह जाने की जरूरत क्या है भगवान के भक्त को। धन्यवाद माता जी। तस्मै बलिवारुण पाशयन्त्रितः समर्हणं न उपजहार पूर्ववत् न नाम मूर्धना अश्रुभिलोललोचनः सव्रीडनीचिन्मुखो बभूवः। मेरे साथ, तस्मै बलिहि वारुण पाशयन्त्रितः तस्मै बलिर्वारुण पाशयन्त्रितः समर्हणं न उपजहार पूर्ववत् समर्हणं नोपजहार पूर्ववत् न नाम मूर्धना अश्रुविलोललोचनः न नाम मूर्धनाश्रुविलोललोचनः विलोललोचनाः सव्रीडनीचिन्मुखो बभूवः। सव्रीडनीचिन्मुखो मुखो बभूवः। बभूवः। तस्मै, प्रहलाद महाराज को बलि महाराज ने वारुण पास यंत्रितः, वरुण पास द्वारा बांधा गया, समर्हणम उपयुक्त सम्मान न नहीं उपजहार प्रदान किया। नहीं, बधे हुए थे तो दंडवत करना चाहते थे, नहीं कर पाए। पूर्ववत पहले की तरह न नाम प्रणाम किया, मूर्धना सिर के बल, अश्रु बिलोल लोचना अश्रुपूरित नेत्र, सभ्रीड लज्जा सहित नीचीन नीचा मुख मुख भभु बभु वह हो गया, सिर नीचा करके उनको नमस्कार किया। वरुण पास से बधे होने के कारण वरुण पाश से बंधे होने के कारण बलि महाराज बलि महाराज पहले की तरह पहले की तरह प्रहलाद महाराज को प्रहलाद प्रहलाद महाराज महाराज को भली भांति सम्मान नहीं दे पाए। भली भांति सम्मान नहीं दे पाए। पाए। उन्होंने केवल सिर के द्वारा प्रणाम किया। उन्होंने केवल उन्होंने सिर से केवल प्रणाम सिर किया। द्वारा प्रणाम किया। उनके नेत्र अश्रुपूरित थे उनके उनके नेत्र अश्रुपूरित थे अश्रुपूरित थे और लज्जा से उनका सिर नीचा था। और लज्जा से उनका सिर नीचा था। नीचा था। हाँ, लज्जा कैसी? उन्होंने तो कोई लज्जा का काम किया नहीं। ये कि मैं भक्ति से भटक के ऐश्वर्य की तरफ भागा, ये लज्जा थी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तत्पर शिल प्रभुपाद द्वारा। क्योंकि बलि महाराज को भगवान वामन देव ने बंदी बना लिया हुआ था, अतएव वे निसंदेह अपराधी माने जाने के योग्य थे। और बलि महाराज गंभीरता पूर्वक अनुभव भी कर रहे थे कि वे भगवान के अपराधी हैं। प्रहलाद महाराज की निश्चित रूप से यह अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए बलि महाराज लज्जा से अपना सिर नीचा किए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। सतत्र आसीनम उदीक्ष संपतिम हरिम सुनंद आदि अनुगय उपासितम उपेत्य भूमौ शिरसा महामना न नाम मूर्धना पुलक अश्रु विक्लवः। मेरे साथ, सतत्र आसीनम उदीक्ष संपतिम ततत्र हासीनमुदीक्ष्य सत्पतिम् हरिम सुनंद आदि अनुगैः उपासितम् हरिं सुनन्दादि अनुगैरुपासितम् उपेत्य भूमौ शिरसा महामना उपेत्य भूमौ शिरसा महामना
न नाम मूर्धना पुलक अश्रु विक्लवः नाम मूर्धना पुलिकाशु विप्लवः। शब्दार्थ है सह प्रहलाद महाराज ने तत्र वहां ह आसीनम बैठे हुए को उदेश देखकर सतपति मुक्त आत्माओं के स्वामी भगवान हरिम हरि को सुनंद आदि अनुगय सुनंद आदि अनुयायियों द्वारा उपासित पूजित उपेत्य परम पास जाकर भूमि पर शीर्षा सिर के बल झुककर यानी दंडवत महामना महान भक्त ननाम प्रणाम किया। मूर्धना सिर के बल पुलक अश्रु विक्लव हर्ष के आंसू से विचलित। भक्त के सामने भगवान है तो आंसू निकलना स्वाभाविक है। जब प्रहलाद महाराज ने देखा कि प्रहलाद महाराज ने देखा कि वहां पर सुनंद जैसे अपने घनिष्ठ संगियों से घिरकर वहां पर सुनंद जैसे एवं पूजित होकर भगवान बैठे हैं भगवान बैठे हैं तो उनकी आंखें प्रेमाश्रु से छलछला उठी। तो उनकी आंखें प्रेमाश्रु से छलछला उठी। उनके पास जाकर और भूमि पर गिरकर उन्होंने सिर के बल भगवान को प्रणाम किया। हाँ, अब प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। श्री प्रहलाद वाच त्वया एव दत्तम पदम इंद्रमूर्जितम हृतम तद एव अद्य तथा एव शोभनम भी बेटर है। मन्ने महामनस्य कृतो हि अनुग्रहो विभ्रंसितो यत्स्रिय आत्ममोहना। मेरे साथ पढ़िए। श्री प्रहलाद वाच त्वयैव दत्तं पदम् हृतं हितं तद एव अद्य तथैव शोभनम्। मन्ये महान अस्य कृतो हि अनुग्रहो विभ्रंसितो यत्स्य आत्ममोहना। प्रहलाद वाचा प्रहलाद महाराज ने कहा त्वया आपके द्वारा एवं निसंदेह दत्तम दिया गया पदम यह स्थान इंद्र का ऊर्जितम अत्यंत महान हृतम छीन लिया गया तत्व एवं निसंदेह अद्य आज तथा जिस प्रकार एवं निसंदेह शोभनम सुंदर मन्ने मानता हूँ महान अस्य इसका बलि महाराज का कृत आपके द्वारा की गई ही निसंदेह अनुग्रह कृपा विभ्रंसित से विहीन यद क्योंकि श्रेय उस ऐश्वर्य से आत्ममोहना जो आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को आच्छादित करने वाला था। मेरे साथ पढ़िए। प्रहलाद महाराज ने कहा हे प्रभु इस बलि को इंद्रपद का महान ऐश्वर्य आपकी ही देन है और अब उसको आपने ही छीन लिया है। मेरे विचार से आपका देना लेना एक सा सुंदर है। मेरे विचार से आपका देना लेना सुंदर है। हाँ, ये भी सुंदर है, इससे छीन लिया, और ये भी सुंदर था कि आपने इसको उस पदवी पर बैठा दिया।
क्योंकि स्वर्ग के राजा का उच्च पद चूंकि स्वर्ग के राजा कि का राजा उच्च का पद उच्च पद उसे अज्ञान के अंधकार में डाले हुए था। उसे अज्ञान के ज्ञान अंधकार में डाले हुए में डाले था। हाँ, तो कैसा था वो? इंद्र जैसा ही बन गया, जैसा इंद्र बिहेव करता था। हालांकि बलि महाराज गलत काम नहीं करते थे, लेकिन इंद्र को तो घमंड होता ही है। और जैसा उन्होंने वामन देव के साथ कोई कोई उनका सम्मान किया वामन देव का, लेकिन जो कहा मांगो कुछ भी दे सकता हूँ, ये तो वो घमंड की बात कह रहे हैं। हालांकि वो भौतिक दृष्टि से घमंड नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से घमंड है। जब मैं सोचता हूँ मेरी ये पोजीशन है, मैं ये कर सकता हूँ, अरे तो मुझे बोलो मैं कर दूंगा, ये 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 ऐसे बात करना ही अहंकार दिखाता है। अंधकार में डाले, अतः आपने उसका सारा ऐश्वर्य छीनकर अतएव आपने उसका सारा ऐश्वर्य छीन कर उसके ऊपर महान अनुग्रह किया है। उसके ऊपर महान अनुग्रह किया है। हाँ, ये भक्त समझ सकता है। कृपा अब हुई भगवान की असली बलि महाराज के ऊपर। पहले जो कृपा थी उनको इंद्र का पोजीशन में बैठने का कुछ अवसर मिला, वो कृपा भगवान की इसलिए थी कि भगवान उसको रोक सकते थे, नहीं रोका, क्योंकि भगवान ने कहा कि मेरे जो अ, वरदान ब्राह्मणों को है, भृगुवंश के ब्राह्मणों को, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, होने दो, मैं दूसरा उपाय सोचता हूँ। तो वो भी उन्हीं की वजह से, वो चाहते तो सब कुछ वो क्या नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा उपाय और भी ढूंढ सकते थे। ये लीला इस तरह से भगवान ने प्रदर्शित की। तात्पर्य माता है। हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासिनी देवीदास माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा कहा गया है, यस्याहम् अनुगृहाणि हरिष्ये तद्धन शनहि। भागवत, श्रीमद् भागवत 10.88.8। श्री भगवान की कृपा से ही मनुष्य को सारा भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है, किंतु यदि इस ऐश्वर्य से मनुष्य गर्वित हो उठता है और आत्म साक्षात्कार की विधि को भूल जाता है, तो भगवान उस ऐश्वर्य को अवश्य छीन लेते हैं। श्री भगवान अपने भक्त को उसका वैधानिक पद ढूंढने में सहायक बनकर अनुग्रह करते हैं। इसके लिए श्री भगवान भक्त की हर सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। लेकिन कभी कभी भौतिक ऐश्वर्य घातक हो जाता है, क्योंकि इससे मनुष्य का ध्यान इस मिथ्या प्रतिष्ठा की ओर खिंच जाता है कि मैं ही हर वस्तु का स्वामी हूँ, जबकि तथ्य इसके विपरीत रहता है। भक्त को इस भ्रम से बचाने के लिए श्री भगवान विशेष कृपा प्रदर्शित करके कभी कभी उसका सारा धन छीन लेते हैं। यस्याम अनुग्रहणमि हरिष्ये तद्धन शनैहि। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। यया हि विद्वान् अभिमुह्यते यतः तत्को विचष्टे गतिम् आत्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणाय अखिल लोक साक्षिणे। मेरे साथ, यया हि विद्वान् अपि मुह्यते यतः यया हि विद्वान् अपि मुह्यते यतः तत्को विचष्टे गतिम् आत्मनो यथा तत्को विचस्ते गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वे नारायणाय अखिल लोक साक्षिणे। नारायणाय अखिलोकसाक्षिणे। शब्दार्थ है, यया जिस ऐश्वर्य से ही निसंदेह विद्वान अपि विद्वान भी मुह्यते मोहित हो जाता है, यतः आत्मनियंत्रित तत् वह कह कौन विचस्ते ढूंढ सकता है गतिम उन्नति आत्मन अपनी यथा भली भांति तस्मय उसको
नमः सादर नमस्कार करता हूँ। ते तुमको जगत ईश्वराय ब्रह्मांड के स्वामी को वह निसंदेह नारायणाय नारायण को अखिल लोक शास्त्र समस्त शिष्य के साक्षी। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मेरे साथ भौतिक ऐश्वर्य इतना मोहक है कि भौतिक ऐश्वर्य इतना मोहक है कि विद्वान तथा आत्म संयमी व्यक्ति भी विद्वान तथा आत्मसंयमी व्यक्ति भी आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को खोजना भूल जाता है। आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य खोजना भूल जाता है। खोजना भूल जाता है। हाँ, ये भौतिक ऐश्वर्य इतना आदमी को खींच लेता अपनी तरफ, लेकिन भगवान नारायण लेकिन भगवान नारायण जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड स्वामी के है, स्वामी हैं, अपनी इच्छा अनुसार अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक वस्तु को देख सकते हैं। प्रत्येक वस्तु देख सकते हैं। हाँ, अगर इसको किसने खींचा, अगर कोई असुर इस तरफ खींचेगा भगवान देखेंगे भी नहीं। उसको लगा ये तो मेरा भक्त है, इसलिए इसको इस रास्ते में भटकने से रोकना है, तो ऐसा करते हैं। अतः मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। अतः मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। तात्पर्य होता है। हरे कृष्ण। आशा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा प्रभुपाद जी की जय। को जस्ति गतिम आत्मनो यथा शब्द सूचित करते हैं कि जब मनुष्य भौतिक ऐश्वर्य का स्वामी होने की झूठी प्रतिष्ठा से फूल जाता है तो आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य की निश्चित रूप से उपेक्षा करने लगता है। आधुनिक जगत की ऐसी ही स्थिति है। भौतिक ऐश्वर्य में तथा कथित वैज्ञानिक प्रगति के कारण लोगों ने आत्म साक्षात्कार के मार्ग को पूरी तरह त्याग दिया है। व्यवहारिक दृष्टि से कोई भी व्यक्ति ईश्वर के साथ अपने संबंध या किस तरह कर्म करें इन सब के विषय में रुचि नहीं रखता। आधुनिक व्यक्तियों ने ऐसे प्रश्नों को सर्वथा भुला दिया है क्योंकि वे भौतिक संपत्ति के पीछे पागल हुए रहते हैं। यदि इस प्रकार की सभ्यता जारी रही तो वह समय शीघ्र ही आएगा जब भगवान सारा भौतिक ऐश्वर्य छीन लेंगे, तब लोगों की आंखें खुलेंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? तस्य अनुशृणवतो राजन् प्रह्लादस्य कृताञ्जले हिरण्यगर्भो भगवान उवाच मधुसूदनम्। मेरे साथ श्री शुक उवाच तस्य अनुशृणवतो राजन् प्रह्लादस्य कृताञ्जले हिरण्यगर्भो भगवान् उवाच मधुसूदनम्। शब्दार्थ श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तस्य उस अनुसरणतः जिससे वह सुन सके, राजन हे राजा परीक्षित, प्रह्लाद से प्रह्लाद महाराज का कृत अंजलि हाथ जोड़े खड़ा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी भी आ गए, भगवान सर्वशक्तिमान उवाच कहा, मधुसूदनम मधुसूदन भगवान से। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, तब ब्रह्मा जी अपने पास हाथ जोड़कर खड़े, तब ब्रह्मा जी अपने पास हाथ जोड़कर खड़े प्रह्लाद महाराज को सुनाकर प्रह्लाद महाराज को सुनाकर भगवान से कहने लगे, हाँ, क्योंकि बगल में खड़े थे ब्रह्मा जी ने कहा ताकि प्रह्लाद महाराज भी सुन सके वो क्या कह रहे हैं।
वधम वीक्ष पतिम साध्वी तत्पत्नी भय विह्वला प्रांजलि प्रणता उपेन्द्रम बभासे अभान मुखी नृपा। मेरे साथ पढ़े। बद्धम वीक्ष पतिम साध्वी बद्धं वीक्ष्य पतिं साध्वी तत्पत्नी भय विह्वला तत्पत्नी भयविह्वला प्रांजलि प्रणता उपेन्द्र प्राञ्जलि प्रणतोपेन्द्रम् बभासे अवान्मुखी नृपा। नृपा। बद्धम बंदी किया गया, भीख देखकर, पतिम अपने पति को। ब्रह्मा जी बोलने की सोच रहे हैं, उनकी पत्नी आ गई बीच में। साध्वी सती स्त्री तत्पत्नी बलि महाराज की पत्नी विद्यावली ने भय विह्वला डर के मारे अत्यंत उद्विग्न प्रांजलि हाथ जोड़े प्रणता नमस्कार करके उपेंद्र वामन देव को बभा से संबोधित किया। अवाक मुखी सिर नीचा किए नृप हे महाराज परीक्षित। ये सुखमणि बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी बोलने वाले थे ऐसे, तो बीच में ये आ गई, विंध्यावली आ गई। मेरे साथ पढ़िए। लेकिन बलि महाराज की लेकिन लेकिन बलि महाराज बलि महाराज की सती पत्नी सती पत्नी अपने पति को बंदी देखकर अपने पति को बंदी देखकर भयभीत तथा दुखी थी। भयभीत तथा दुखी थी। उसने तुरंत भगवान वामन देव यानी उपेंद्र को नमस्कार किया। उसने तुरंत भगवान वामन देव को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोली। और हाथ जोड़कर बोली। तात्पर्य बहुत छोटा, मैं पढ़ देता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि ब्रह्मा जी बोल रहे थे, उन्हें थोड़ी देर तक रुकना पड़ा, क्योंकि बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली तो अत्यंत क्षुब्ध एवं भयभीत थी, कुछ कहना चाह रही थी। तो ब्रह्मा जी ने बोला, बोलो बोलो, तुम ही बोलो पहले। श्री विंध्यावली उवाच क्रीड अर्थम आत्मन इदं त्रिजगत्कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुदयो अपरीश कुर्युः कर्तुः प्रभोः तव किम अस्यत् आवहन्ति त्यक्त ह्रियः स्वद अवरोपित कर्तृवादा। मेरे साथ पढ़े। श्री विंध्यावली उवाच श्री विंध्यावली उवाच क्रीडा अर्थ आत्मन इदं त्रिजगत्कृतं ते काम्यं तु तत्र कुदयो अपरीश कुर्युः कर्तुः प्रभोः तव किमस्यत् आवहन्ति त्यक्त ह्रियः स्वद अवरोपित कर्तृवादा। आधा आधा करके पढ़ते चलो पढ़ लिया आपने तो शब्दार्थ है। श्री विंध्यावली ही उवाच बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली ने कहा, क्रीडा अर्थम लीला के लिए, आत्मना अपनी, इदम यह, त्रिजगत तीनों लोक, कृतम उत्पन्न किया, ते आपके द्वारा, स्वाम्यम स्वामित्व, तू लेकिन तत्व तत्पश्चात, उदय मूर्ख जन, अपरे अन्य, ईश हे परम पालक, हे प्रभु, कुर्यु स्थापित किया है, कर्तु परम श्रेष्ठ सृष्टा के लिए,
प्रभु परम पालक के लिए तब तुम्हारे लिए किम क्या अश्यतः परम संहारक को आवहंति अर्पित कर सकते हैं। त्यक्त ह्रिय निर्लज्ज बुद्धिहीन तत्वत आपके द्वारा अवरोपित अल्प ज्ञान के कारण आरोपित कर्तृवादा ऐसे मूर्खों का स्वामित्व अपने पति को के लिए भी कह बैठी वो कि ऐसे लोग कर जाते हैं, अपने को स्वामी बनते हैं, समझते हैं, जबकि उनका कुछ नहीं, सब आपका है। बहुत अच्छी बात कही उसने, लेकिन पतिव्रता नारी है, महान नारी विद्यावली, तो वो पति को उस हालत में देख के बहुत दुखी थी और भगवान को महिमा मंडित कर रही है। मेरे साथ पढ़ी श्रीमती विद्यावली ने कहा, श्रीमती विद्यावली ने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, आपने निजी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए आपने निजी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है। किंतु मूर्खता बुद्धिहीन व्यक्तियों ने किंतु मूर्खता बुद्धिहीन व्यक्तियों ने भौतिक भोग के लिए भौतिक भोग के लिए उस पर अपना स्वामित्व जताया है। उस पर अपना स्वामित्व जताया है। निसंदेह वे निर्लज्ज संशयवादी हैं। निसंदेह वे निर्लज्ज संशयवादी हैं। वे झूठे ही स्वामित्व जताकर यह सोचते हैं कि वे झूठे ही स्वामित्व जताकर यह सोचते हैं कि वे उसको दान दे सकते हैं, वो उसको दान दे सकते हैं और भोग सकते हैं, और भोग सकते हैं। कितनी बड़ी बात कही उसने। पति जिसका स्वामी समझ रहा था, भूमिका वो उसकी थी नहीं, तो झूठे ही स्वामित्व जताकर यह सोचते हैं कि दान दे सकते हैं, भोग सकते हैं। ऐसी दशा में भला वे आपकी कौन सी भलाई कर सकते हैं? आपकी कौन सी भलाई कर सकते हैं? हाँ, भलाई का मतलब सेवा से। जो इस ब्रह्मांड के स्वतंत्र सृष्टा पालक तथा संहारक हैं। तात्पर्य मतलब। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। बलि महाराज की पत्नी ने अत्यंत बुद्धिमती होने के कारण अपने पति के बंदी बनाए जाने का अनुमोदन किया और उन पर बुद्धिहीन होने का आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान की संपत्ति पर अपना स्वामित्व जताया था। ऐसा दावा आसुरी जीवन का लक्षण है। यद्यपि देवतागण जिन्हें श्री भगवान की ने व्यवस्था चलाने के लिए कार्यकारी नियुक्त किया है, भौतिक भोगों के प्रति आसक्त रहते हैं, किंतु वे कभी भी ब्रह्मांड पर अपना स्वामित्व नहीं जताते, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि हर वस्तु के वास्तविक मालिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। देवताओं की यह योग्यता है, किंतु असुरगण श्री भगवान के एकाधिकार को स्वीकार करने के बजाय राष्ट्रीयता की हदबंदी के माध्यम से ब्रह्मांड की संपत्ति का दावा करते हैं। वे कहते हैं, ये भाग मेरा है, ये भाग तुम्हारा है, मैं इस भाग को दान में दे सकता हूँ और इस भाग को मेरे निजी भोग के लिए रख सकता हूँ। ये सब आसुरी धारणाएं हैं। इसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता 16.13 में हुआ है। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्य से मनोरथम। अभी तक मैंने इतना धन तथा इतनी भूमि प्राप्त की है, अब मुझे इसमें और भी वृद्धि करनी है। इस प्रकार मैं सबसे बड़ा स्वामी बन जाऊंगा। भला मेरी बराबरी कौन कर सकता है? ये सब आसुरी विचार है। बलि महाराज की पत्नी ने अपने पति पर यह दोष लगाया कि यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उन पर असामान्य अनुग्रह करके उन्हें बंदी बनाया है और यद्यपि श्री भगवान के तीसरे पद के लिए अपना शरीर अर्पित कर रहे हैं, किंतु वे फिर भी अज्ञान के अंधकार में हैं। वास्तव में वो शरीर भी उनका नहीं है, किंतु अपनी दीर्घकालीन आसुरी मनोवृत्ति के कारण वे इसे समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि वे अपने दान के वचन को पूरा न कर पाने से अपयश के भागी हुए हैं और
क्योंकि उनका शरीर उनका है, अतएव वे अपना शरीर दान देकर इस अपयश से मुक्त हो जाएंगे। किंतु वास्तविकता तो यह है कि शरीर किसी का न होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का है, क्योंकि उन्हीं ने शरीर प्रदान किया है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 18.61 में कहा गया है। ईश्वरम सर्वभूतानां हृदयेश्वर अर्जुन तिष्ठितः तिष्ठति भ्राम्यम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। श्री भगवान हर एक के हृदय में विराजमान हैं और वे अपनी भौतिक शक्ति के द्वारा जीव को उसकी भौतिक इच्छाओं के अनुसार एक विशेष प्रकार का यंत्र अर्थात शरीर प्रदान करते हैं। ये शरीर वास्तव में उस जीव का नहीं होता, अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का होता है। ऐसी दशा में बलि महाराज शरीर को अपना कैसे कह सकते थे? इस प्रकार बलि महाराज की बुद्धिमती पत्नी विंध्यावली ने प्रार्थना की कि श्री भगवान अपनी अहेतुकी कृपा से उनके पति को छोड़ दें, अन्यथा बलि महाराज क्या थे? एक लज्जाहीन असुर, जिन्हें त्यक्तहिर्यस्त्वदवरोपितर्त्रवादा कहा गया है, अर्थात ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो परम पुरुष की संपत्ति पर अपना स्वामित्व जता रहा हो। इस कलयुग में ऐसे निर्लज्ज बुद्धिहीनों की संख्या बढ़ गई है जो श्री भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। श्री भगवान की सत्ता का उल्लंघन करने के प्रयास में तथाकथित विज्ञानी, दार्शनिक तथा राजनीतिक विश्व के विनाश की योजनाएं तैयार करते रहते हैं। वे विश्व कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और दुर्भाग्यवश कलयुग के कारण उन्होंने वैश्विक व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया है। इस तरह उन अबोध लोगों के लाभ के लिए जो ऐसे असुरों के प्रचार द्वारा भ्रमित हो रहे हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन की नितांत आवश्यकता है। यदि वर्तमान स्थिति में इसी रूप में चलने दिया गया तो लोगों को इन असुर दुर्बुद्धियों के नायकत्व में अधिकाधिक कष्ट झेलने होंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे